आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका A and B start from the same point in the opposite direction along a circular track simultaneously. The speed of B is 2/3 that of A. ठीक है, अब यहाँ पे दी है स्पीड ऑफ B, दी है वो कितनी दी है 2/3 किसके ऑफ A। इसको मैं इसका मतलब ऐसे लिख सकती हूँ 2/3 ऑफ A, मतलब ये पॉइंट एक दे के रखा है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन में दिया अब हाउ मेनी टाइम्स विल A एंड B क्रॉस ईच अदर बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इस सर्कुलर ट्रैक में A और B क्या कर रहे हैं मूव, लेकिन ये मान लो अगर यहाँ पे दोनों खड़े हैं तो ये क्या करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, मतलब A अगर इस साइड को मूव कर रहा तो B क्या करेगा इस साइड को मूव करेगा। ठीक है, अब दोनों की डिफरेंट स्पीड होगी, सेम स्पीड तो होगी नहीं, दोनों की रिलेटिवली डिफरेंट स्पीड होगी। अब दोनों मूव कर रहे हैं तो वो किसी एक पॉइंट में जाके क्या करेंगे मीट करेंगे। तो बोला है कि वो कितनी बार एक दूसरे को क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब पहले तो इनकी स्पीड निकाल लें। ठीक है, स्पीड का हमें सिर्फ इतना सा दिया था, स्पीड ऑफ बी इज 2/3 ऑफ ए। ठीक है, अब यहां से ए रेशो अगर मैं बी निकालूं, बी उधर ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 को ऊपर ले जाओ 2 को नीचे ले जाओ तो a अपॉन क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। इसका क्या मतलब है स्पीड ऑफ a मान के चलते हैं कितनी दी है 3 यूनिट, और जो स्पीड ऑफ b दी है वो कितनी दी है 2 यूनिट। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है रिलेटिव स्पीड क्या कर देते हैं हम लोग ऐड। इसका मतलब इन दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो टोटल रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 3 + 2 यूनिट इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन स्पीड। ठीक है, ये आ गई कितनी आ गई 5 यूनिट। ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये लिख लेती हूँ मैं अपोजिट के लिए आ गई। ठीक है, तो दोनों की टोटल, इसका मतलब ये क्या आया आपका, ये आया आपका कि वो कितनी बार क्या करेंगे एक दूसरे को मीट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ कितनी बार मीट करेंगे, टोटल मीटिंग्स उनकी कितनी हो जाएंगी, ये आ गया आपका टोटल मीटिंग्स। टोटल मीटिंग कितनी हुई उनकी 5 यूनिट, मतलब 5 बार मिले हैं मतलब। ठीक है, इसका मतलब वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कितनी बार मिले, मतलब डिफरेंट पॉइंट पे मिलेंगे। डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो कितनी बार मिले हैं 5 बार मिले हैं इसका मतलब। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है हाउ मेनी टाइम्स विल ए एंड बी क्रॉस ईच अदर बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब एक बार तो यहां से जब चले होंगे एक बार यहाँ पे मिले होंगे, और इसको इंक्लूड करके वो टोटल कितने बार मिले हैं 5 बार मिले हैं। ठीक है, तो अब बोला क्वेश्चन में आपको निकालना है मीटिंग पॉइंट बिफोर द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो एक बार तो वो यहां मिल चुके हैं, ये इसको काउंट करके टोटल 5 बार मिल रहा है, इसका मतलब 5 - 1, क्योंकि ये वाली स्टार्टिंग में जो वो खड़े थे जिस पोजीशन पे उसको क्या कर देंगे माइनस। इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ कितनी बार मिले वो 4 बार मिलेंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इसको छोड़ के बाकी कितनी बार मिलेंगे वो कितनी बार मिलेंगे 4 बार मिलेंगे। ठीक है।